नमस्कार टू ईच एंड एवरीवन, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। तो जैसा कि बेटे मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जब हम किसी रोड एल लेंथ को या फिर किसी कंडक्टर को मूव करते हैं वी रफ्तार से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है बेटे तलवार की तरह, तो उसके अंदर ईएमएफ पैदा हो जाता है और उस ईएमएफ का वैल्यू होता है बेटे ई बराबर वी और एल। ठीक है, इसकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि ये जो रोड होता है बेटे, उसका जो नीचे वाला एंड होगा वो पॉजिटिव की तरह एक्ट करता है। जब हम रोड को लेफ़्ट साइड में मूव करते हैं, सिमिलर वे में जो ऊपर वाला एंड होता है बेटे वो नेगेटिव की तरह एक्ट करता है, मतलब नेगेटिव चार्ज ऊपर अकम्युलेट हो जाता है। ओके, तो ये जो रोड होगा बेटे, मेटल जो रोड होगा या फिर आप करंट कैरिंग कंडक्टर मान सकते हो, ये तुम्हारा एक बैटरी की तरह एक्ट करता है, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल नीचे की तरफ है और नेगेटिव टर्मिनल बेटे ऊपर की तरफ है। ठीक है, और उसके अंदर जो ईएमएफ पैदा हो रहा है वो इसके बराबर पैदा हो रहा है, ई इक्वल टू बी वी एल के बराबर पैदा हो रहा है। तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से लास्ट वीडियो के अंदर क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए हम उससे आगे बढ़ते हैं बेटे। एनर्जी कंसिड्रेशन का मीनिंग क्या है ये आपको समझ में आएगा वीडियो के एंड तक चलते चलते। अब ज़रा ध्यान दीजिए क्या कि बेटे देखो, आप लोगों को मालूम है जब मैं किसी एल लेंथ के कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता हूँ, ध्यान से सुनना, जब मैं किसी एल लेंथ के कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में बेटे मूव करता हूँ, तो उसके ऊपर बेटे हमने लास्ट जो चैप्टर था हमारा, चैप्टर नंबर 4 था मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, उसके अंदर हमने पढ़ा था क्या कि भैया अगर एल लेंथ का कंडक्टर है, ठीक है, ओके, तो जब आप एल लेंथ का कंडक्टर है बेटे, अगर उसके अंदर से हम आई करंट पास करते हैं, क्या पास करते हैं बेटे, आई करंट पास करते हैं, तो उस कंडक्टर के ऊपर बेटे फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, और उस फोर्स का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है बेटे, मैग्नेटिक फोर्स का वो वैल्यू होता है बेटे आई इंटू एल क्रॉस बी के बराबर होता है। ठीक है, इस बात की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब जो एल है वो इस कंडक्टर का क्या बेटे, लेंथ एल है, लेंथ क्या बेटे उसका एल है। तो देखो, जब बेटे इस कंडक्टर के अंदर से एल करंट, अगर आई करंट जाएगा नीचे की तरफ, तो डेफिनेटली बेटे किसी कंडक्टर को जब मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देता हूँ तो उसके ऊपर बेटे फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, और उस फोर्स का वैल्यू ये वाला होता है। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है भैया। ओके, अब इस एल लेंथ का जो डायरेक्शन मैं लेता हूँ एल वेक्टर का, मैं वही डायरेक्शन लेता हूँ जो डायरेक्शन मेरा इलेक्ट्रिक करंट का है। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ है तो डेफिनेटली बेटे इस एल लेंथ का जो डायरेक्शन होगा वो भी नीचे की तरफ ही होगा। तो इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस वाले पॉइंट पर बात करता हूँ तो बेटे एल का डायरेक्शन नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बेटे नीचे की, एल का डायरेक्शन इस तरफ है मतलब, और मैग्नेटिक फील्ड का इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो अगर आप लोग एल क्रॉस बी लगाओगे तो डेफिनेटली बेटे एल क्रॉस बी लगाओगे तो जो फोर्स लगेगा आप करके देख लीजिएगा, एल क्रॉस जैसे ही आप बी लगाओगे तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लेफ़्ट साइड मतलब राइट साइड में लगेगा, और वो कितना लगेगा बेटे, ऑब्वियस सी बात है। देखो एल और बी के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो अगर 90 डिग्री एंगल है तो इनका जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो किसके बराबर बना बेटे, वो बनता है बी आई और एल के बराबर बनता है। अब ज़रा ध्यान से सुनिए, मैं इस एल लेंथ रोड को वी रफ्तार से मूव करवा रहा हूँ जिसके अंदर ईएमएफ पैदा हो रहा है, तो डेफिनेटली बेटे इसके अंदर जो करंट चलेगा वो इस डायरेक्शन में चलेगा। देखिए ज़रा, जैसे ही वो करंट इस डायरेक्शन ऐसे जाएगा तो इस रोड के अंदर से भी वही करंट चलने की कोशिश करे बेटे। कितना करंट होगा सपोज कीजिए, उसका वैल्यू कितना माना हमने, आई मान लिया। अब अगर इस रोड का रेजिस्टेंस मैं कितना मानता हूँ बेटे, स्मॉल आर मानता हूँ। कितना बेटे इस रोड का रेजिस्टेंस ऑफ रोड है स्मॉल आर, जिसको मैंने बोला, मैं लिख देता हूँ रेजिस्टेंस ऑफ रोड है बेटे ये। ठीक है, मैं ये मानता हूँ जो हमारे फिक्स वाली वायर हैं उनका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, उसको आप 0 मान लीजिए। तो डेफिनेटली बेटे इसके अंदर ये जो करंट पैदा होगा वो किसके बराबर पैदा होगा, वो बराबर पैदा होगा बेटे ई बाई आर, यानी कि कितना होगा बेटे, होगा बी एल वी डिवाइड बाय में आर, मतलब ये वाला करंट बहेगा उसके अंदर से। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से सुनो, मैंने अभी भी आपको बताया जब आप लोग किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और वो फोर्स
वो उस फोर्स का जो डायरेक्शन होता है आप इससे देते हो और मैग्नीट्यूड इसके बराबर आएगा वो डेफिनेटली। तो अब इसमें करंट नीचे की तरफ जा रहा है तो एल का डायरेक्शन भी है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ही है। तो जब आप एल क्रॉस बी करोगे तो जो डायरेक्शन आएगा मैग्नेटिक फोर्स का वो राइट साइड में आएगा, राइट साइड में आया बेटे, कितना आएगा वो राइट साइड में आएगा। और वो मैग्नेटिक जो फोर्स होगा वो किसके बराबर आ बेटे, वो आता है BIL। तो बेसिकली यहाँ पर भी वही कहानी है जो सिचुएशन मेरी यहाँ पर बनी हुई है। तो ध्यान से सुन, मैग्नेटिक फील्ड तेरा आपके पास बेटे B ही है, I कितना आपके पास ये वाला रहा, देखो BLV बाय में R आ गया भैया, ये बहुत बढ़िया शाबाश। और ये V तुम्हारी क्या बेटे, ये जो तुम्हारा L था वो तुम्हारे पास L ही आएगा यहाँ पर। बेसिकली मैंने ये इस वाले फॉर्मूले में I की वैल्यू रख दी है तो हमारे पास आंसर आता है बेटे जो मैग्नेटिक फोर्स राइट साइड में लगता है वो कितना लगता है बेटे, वो लगता है B² L² V डिवाइडेड बाय में R। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये है बेटे कि जो मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है वो राइट साइड में डेवलप हो रहा है। तो आप लोगों को इस L लेंथ की रोड को, आप लोगों को इस L लेंथ की रोड को बेटे V रफ्तार से इधर मूव करवाने के लिए ना इस मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट में कार्य करना पड़ता है। क्या कार्य करना पड़ता है बेटे, इस मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट में कार्य करना पड़ता है। आप जो भी कार्य करते हो वो सारा का सारा मैकेनिकल वर्क है। वो मैकेनिकल वर्क किसके अंदर कन्वर्ट होता है बेटे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ये वही कार्य है जो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर I करंट फ्लो कर रहा है। अब ज़रा ध्यान से सुनो, आप लोगों को यानी कि अगर इस L लेंथ की रोड को V रफ्तार से इधर मूव करवाना है तो आपको इसके बराबर तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फोर्स तो इस वाले कॉन्सेप्ट की वजह से डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो जब आप लोग इसको बेटे इस वाली रोड के ऊपर इतना फोर्स लगाओगे लेफ़्ट साइड में तभी ये मूव कर पाएगी, अदरवाइज़ नहीं मूव कर पाएगी ये। ओके, और उसी फोर्स के अगेंस्ट में, मतलब मैग्नेटिक फोर्स के अगेंस्ट में आपको इस रोड को V रफ्तार से इधर लाने के लिए कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। यानी कि आपकी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ओके, तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। यानी कि जो आपको कार्य करना बेटे, मतलब आप लोग बेटे आपको इधर इसको मूव करवाना ना तो आपको पावर लगाना पड़ेगा। यानी कि ये कौन सी पावर लिख रहा हूँ मैं, ये मैकेनिकल पावर लिख रहा हूँ। कौन सी मैकेनिकल पावर है भैया, ये वही मैकेनिकल पावर है जो आप लोग इसको V रफ्तार से इधर लेकर के जाने के लिए लगाओगे। तो डेफिनेटली बेटे पावर का फॉर्मूला होता है F इंटू में V होता है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको जो फोर्स लगाना है वो इसके बराबर तो लगाना ही है। ठीक है, मतलब इस वाले फोर्स के अगेंस्ट में कार्य करना है। तो डेफिनेटली जब मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो B² यहाँ पर आएगा L² V डिवाइड बाय में R, और यहाँ पे बेटे आपका V है तो यहाँ पर वो V बन जाएगा। तो डेफिनेटली बेटे जो P मैकेनिकल, मतलब मैकेनिकल जो पावर आप लोगों को खर्च करनी है वो किसके बराबर आ रही है, वो आ रही है बेटे B² L² V² डिवाइडेड बाय में R। तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अब आप लोगों को मालूम है क्या कि बेटे देखो, आप लोगों को बेटे मालूम है क्या कि भैया जो पावर जनरेट करती है बैटरी, जो पावर जनरेट होती है बेटे वो किसके बराबर होती है, वो होती है I² इंटू में R के बराबर। ठीक है, I² इंटू में R के बराबर। अब आपके पास I का वैल्यू, आप इस वाली इक्वेशन को 1 अगर मान लेते हो, इस I का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हो जो कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है इस रोड के अंदर। तो जब आप लोग इसका स्क्वायर करोगे तो डेफिनेटली आपके पास आ बेटे B² L² V² डिवाइडेड बाय में R² इंटू में R। ठीक है, तो जो P आ रहा है एक R को मार देगा या काट देगा, B² L² V² डिवाइड बाय में R। तो ध्यान से सुनो, ये वो मैकेनिकल पावर है जो आपको इस रोड को V रफ्तार से मूव करवाने के लिए लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, और ये वो मैकेनिकल, मतलब ये वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाली पावर है जो इस रोड के अंदर डेवलप हो रही है। ठीक है, और दोनों के आ रही हैं बेटे, बराबर आ रही हैं। इसका मतलब ये है जितनी भी मैं मैकेनिकल पावर अपनी यूज़ करूँगा इस V रोड को लेफ़्ट साइड में मूव करने के लिए, तो वही मेरी सारी की सारी जो पावर होगी बेटे वो सारी की सारी पावर मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। और आप लोगों को मालूम है कि पावर का मतलब क्या है, एनर्जी पैदा होना 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। और इसी चीज़ को हमने क्या बोल रखा है बेटे, एनर्जी कंसिडरेशन बोल रखा है। तो ये जो मैंने पावर लिखी है कौन सी पावर है बेटे, इलेक्ट्रिकल पावर जो डेवलप हो रही है, इलेक्ट्रिकल
पावर है ये जो डेवलप हो रही है। और ये कौन सी पावर है बेटे? मैकेनिकल पावर है जो हमें इस रोड को एल लेंथ से मूव करवाने के लिए लेफ़्ट साइड में लेकर के जाना पड़ रहा है वी रफ्तार से। ठीक है, तो यानी कि तो जितना भी मैं कार्य करूँगा वो सारा का सारा किसके अंदर कन्वर्ट होता रहेगा बेटे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता रहेगा। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते रहते हैं बेटे? एनर्जी कंसीडरेशन बोलते रहते हैं। इसी टॉपिक का नाम क्या दिया गया है? एनर्जी कंसीडरेशन। अब बेटे जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस है, तो इसको ज़रा ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। अब आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिए। आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रखा है कि भैया कोई एक रोड है वो बिल्कुल यहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, ये क्या है? ये हमारे पास क्या बेटे? ये स्लाइडिंग वाली रोड है, यहाँ पे रखी हुई है। ये क्या बेटे? फिक्स वायर है जिनके ऊपर मैं इसको स्लाइड करना चाहता हूँ। तो बेटे आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले तो फ्लक्स का ग्राफ प्लॉट करना है टाइम के साथ साथ। ठीक है, तो जब आप लोग फ्लक्स का ग्राफ प्लॉट करोगे टाइम के साथ साथ तो वो किस तरह से आएगा? उसके बाद आपको बेटे जो उसके अंदर ईएमएफ पैदा होगा उसका ग्राफ प्लॉट करना है। किसका ग्राफ प्लॉट करना है बेटे? फ्लक्स का ग्राफ प्लॉट करना है टाइम के साथ साथ। ईएमएफ जो पैदा होगा, जो बेटे मैग्नेटिक फोर्स पैदा होगा उसका ग्राफ प्लॉट करना है आप लोगों को। ठीक है, और उसके बाद आपको किसका ग्राफ प्लॉट करना है बेटे? पावर जो जनरेट होती है उसका भी ग्राफ आपको प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए बेटे हम शुरू करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, जब आप लोग सबसे पहले मैं बेटे फ्लक्स का ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ टाइम के साथ साथ। तो सपोज़ करो, देखो कि सपोज़ करो बेटे क्या कि ये फ्लक्स का ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर। उसके बाद ये मैं यहाँ पे करूँगा किसका भैया जी? ये मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा ईएमएफ जो पैदा होगा। उसके बाद यहाँ पर किसका आएगा भैया? फोर्स का। और उसके बाद यहाँ पर किसका आएगा बेटे? पावर का। ठीक है, चलो जी कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा कम स्पेस ले लेंगे, डोंट वरी। अब देखो, जब बेटे देखो मैं इस रोड को राइट साइड में लेकर के जाऊँगा तो डेफिनेटली बेटे देखो जो फ्लक्स है वो अब रोड यहाँ पर है तो इसका जो एरिया है वो कितना है बेटे? 0 है। तो जब मैं इसको आगे की तरफ बढ़ाऊँगा तो डेफिनेटली बेटे मैग्नेटिक फील्ड तो कॉन्स्टेंट है, बट वो एरिया बढ़ता जा रहा है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है बेटे, जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है। तो डेफिनेटली फ्लक्स भी क्या करेगा बेटे? बढ़ता रहेगा। फ्लक्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एन एरिया। तो जब हम लोग इस रोड को राइट साइड में लेकर के जाएंगे तो फ्लक्स बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ता रहेगा बेटे? जब तक हम यहाँ पर ना जाएँ, जब तक बेटे हम कहाँ पर ना जाएँ? बी पर ना जाएँ। ओके, उसके बाद जब बेटे हम आगे जाएंगे ना तो देखो जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी वो पास कर जाएंगी, उसके बाद फ्लक्स नहीं बढ़ने वाला, तो वो फ्लक्स कांस्टेंट बन जाएगा। उसके बाद हम इस रोड को जब वापस लेकर के आएंगे तब भी फ्लक्स हमारा कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद क्या होगा बेटे? वो देखो उसके बाद क्या होगा बेटे? वो फ्लक्स घटना चालू कर देगा। ठीक है, तो अब हमें यही ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या बनाया? x बराबर b, x बराबर 2b। उसके बाद फिर से मैं वापस आऊँगा भैया, उसके बाद मैं वापस आऊँगा कहाँ पर भैया? x इक्वल टू 2b पे, मतलब ये दोबारा से यहाँ पर आ गया। और उसके बाद मैं कहाँ पर आऊँगा? x इक्वल टू 0 पे। तो हमारे ग्राफ ये वाले हैं। बहुत बढ़िया। तो बेटे हमारे पास क्या है कि x इक्वल टू b आएगा, यहाँ पर x इक्वल टू 2b आएगा। फिर उसके बाद मैं इस रोड को वापस जब लेकर के आऊँगा तो यहाँ पर x की वैल्यू फिर से b आएगी। जब उस रोड को बिल्कुल उधर लेकर जाऊँगा x की वैल्यू फिर से 0 बन जाएगी। अब आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिए, जब मैं इसको राइट साइड में लेकर के जाऊँगा तो मान लीजिए बेटे फ्लक्स है, तो डेफिनेटली बेटे क्या फ्लक्स आपका बढ़ता रहेगा। कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक आप लोग b पर नहीं आ जाते। तो फ्लक्स क्या बेटे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस तरह से। उसके बाद वो कांस्टेंट बन जाता है जब आप 2b पर आते हो इस रोड को लेकर के। उसके बाद जब आप वापस आते हो तो फिर से वो कांस्टेंट ही रहता है। उसके बाद जब आप इधर लेकर के जाते हो इस रोड को तो फ्लक्स बेटे कम होना चालू कर देता है। और जब आप यहाँ पर आओगे तो वो फ्लक्स आपका 0 बन जाएगा। तो आपका ग्राफ इस तरह से आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से सुनियो, नेक्स्ट जो मुझे करना है बेटे वो ईएमएफ में ग्राफ प्लॉट करना है। तो सपोज़ करो मुझे मालूम है जो ईएमएफ होता है बेटे वो होता है BVL। किसके बराबर होता है? जो BVL होता है। अब ध्यान से सुनो, जब लास्ट जो मैंने आपको टॉपिक समझाया था तो मैंने आपको ये बताया था कि भाई v मैं इधर लेकर के जा रहा हूँ जिसकी वजह से वो नेगेटिव बन जाता है माइनस के dx/dt। बट इस केस में क्या बेटे? मैं शुरू में इसको राइट साइड में लेकर के जा रहा हूँ तो ये वाला जो नेगेटिव आता है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो जो ईएमएफ पैदा होगा वो किसके बराबर पैदा होगा बेटे? वो होगा माइनस के BVL के बराबर। और वो कब तक पैदा होता रहेगा? जब तक उसके अंदर से बेटे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, यानी कि यहाँ तक, यानी कि B तक। तो ये जो कौन सा बेटा? ये माइनस के BVL पैदा हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा 2b तक तो ईएमएफ नहीं पैदा होगा। उसके बाद जब वो आप वापस आओगे रोड लेकर के तब भी कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तब भी बेटे वो कितना बनेगा?
कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगा। उसके बाद जैसे ही आप बेटे लेफ्ट साइड में लेकर के आने की कोशिश करोगे तो जो हमारी सेकंड लास्ट वीडियो थी तो वही वाला केस बन जाएगा। उसके अंदर जो ईएमएफ पैदा हुआ था वो कितना होता है बेटे, बीवीएल। कितना हुआ था, बीवीएल। तो बीवीएल मतलब ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे हमने बीवीएल ले लिया। नीचे कितना ले लिया बेटे, माइनस की बीवीएल। तो डेफिनेटली बेटे फ्लक्स जो ईएमएफ पैदा होगा आपका ऊपर की तरफ पैदा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही है भैया कहानी है। उसके बाद बेटे अगर मैं जो मैग्नेटिक फोर्स डेवलप हो रहा है उसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। देखो जब आप लोग वी रफ्तार से इसको राइट साइड में लेकर के जाओगे तो मैग्नेटिक फोर्स बेटे लेफ्ट साइड में लगेगा, उल्टी दिशा में लगता है। तो डेफिनेटली अगर उल्टी दिशा में लगता है तो वो यहीं तक लगेगा ऐसे भैया, ये वाला ऐसे। उसके बाद कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो कोई फोर्स नहीं। उसके बाद जब आप लोग वापस यहाँ पर आ गए, उसके जब आप लेफ़्ट साइड में आओगे तो बेटे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो राइट साइड में लगना शुरू कर देगा, मतलब पॉजिटिव साइड में। तो पॉजिटिव वाला ही बना दिया। और इसका जो वैल्यू है वो कौन से वाला वैल्यू बेटे, वो है बी स्क्र एल स्क्र वी स्क्र। मतलब यहाँ पे नेगेटिव है बी स्क्र एल स्क्र वी स्क्र बाई आर, और यहाँ पे क्या बेटे वो पॉजिटिव है, जो कि मैंने आपको ये दिखा दिया। अब अगर मैं बात करता हूँ पावर की, जो पावर जनरेट हो रही है तो डेफिनेटली बेटे यहाँ पे वी स्क्र है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो वो नेगेटिव का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो दोनों बार में जो पावर जनरेट होगी साथ साथ वो कितनी बनी बेटे, पॉजिटिव बनेगी। तो पावर यहाँ तक तो पॉजिटिव आएगी, कितनी आएगी भैया, बी स्क्र एल स्क्र वी स्क्र बाई आर। उसके बाद कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। और डेफिनेटली उसके बाद फिर से क्या है, फिर से क्या बेटे, जब आप इधर आओगे तो फिर वो यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। अब उसके बाद बेटे जो आपके पास एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 14 है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है, एनर्जी कंसिडरेशन के ऊपर। उसमें आपको ये दे रखा है कि भैया एक स्लाइडिंग रोड है जिसको मैं इन दो वायर के ऊपर स्लाइड करता हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड आपका बेटे पूरे के पूरे अंदर इस तरह से फैला हुआ है। और आपने उस रोड को कनेक्ट किया हुआ है, किसकी हेल्प से बेटे, आपने उस रोड को कनेक्ट किया हुआ है एक गैल्वेनोमीटर की वजह से। और आप लोगों को मालूम है कि जब मैं किसी रोड को एल लेंथ को रोड को बेटे मैं स्लाइड करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से काटने की कोशिश करता हूँ तो उसके अंदर ईएमएफ ये वाला पैदा होता है, और उसके अंदर से जो करंट पैदा होता है बेटे वो इस वाले फॉर्मूले से दिया जाता है। इसमें आपको दे रखा है कि भैया जो लेंथ है ना रोड का बेटे वो आपको दे रखा है 0.15 मीटर। ओके, और जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है आपको वो दे रखा है 0.50 टेस्ला। कितना दे रखा है बेटे, 0.50 टेस्ला। ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया। फिर उसने ये बोला है क्या कि भैया जो रोड का रेजिस्टेंस है ना वो आपको दे रखा है 9 × 10⁻³ होम दे रखा है। कितना दे रखा है बेटे, 9 × 10⁻³ होम दे रखा है। फिर आपको ये बोलता है पहले पार्ट के अंदर कि अगर मैं वेलोसिटी ले लेता हूँ, कितनी बेटे, मैं वेलोसिटी ले लेता हूँ 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो आप लोगों को बताना है कि इसके अंदर बेटे जो ईएमएफ पैदा होगा वो किस तरफ पैदा होगा। ठीक है, मतलब ईएमएफ कितना पैदा होगा। तो मान लीजिए बेटा ये ए है, उसका एंड ये वाला एंड बी है, तो आपको मालूम है ईएमएफ पैदा जो होता है तो बीवीएल के बराबर होता है। तो ई किसके बराबर है बेटे, वाया बी। उसमें बी का वैल्यू दे रखा है आपको 0.50 इंटू वेलोसिटी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो उसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो तो आंसर आएगा 0.12 मीटर पर सेकेंड इंटू में बेटे। और जो लेंथ दे रखा है वो कितना दे रखा है, बीवीएल, तो लेंथ दे रखा है 0.15। तो जब आप लोग इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आंसर आए बेटे 9 × 10⁻³ वोल्ट। ठीक है, तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। फिर इसी पार्ट के अंदर उसने आपको पूछ रखा है कि भैया आप ये बताइए कि इसकी पोलैरिटी क्या बनेगी। अब आप लोग इसको कैसे निकालो बेटे, पॉजिटिव किस तरफ आएगा। तो आप लोग क्या करो कि आप वी रफ्तार से इसको राइट साइड में लेकर के जा रहे हो। कितनी रफ्तार है बेटे, ये वाली रफ्तार है। तो डेफिनेटली बेटे तो आप लोग लगाइए चार्ज सेपरेशन वाला फॉर्मूला, F बराबर Q × V क्रॉस B, Q × V क्रॉस B बेटे। ठीक है, तो V क्रॉस B लगाओगे तो V उस तरफ है, तो V क्रॉस B का मतलब क्या है कि V वेलोसिटी उधर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ, तो V क्रॉस B तो मतलब पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ आएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाला जो होगा ना वो पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करेगा, और नीचे वाला नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद बेटे आपको पूछता है कि कितना रिटार्डिंग फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, मतलब इसके ऊपर कितना रिटार्डिंग फोर्स लगेगा। तो डेफिनेटली वो रिटार्डिंग फोर्स लेफ्ट साइड में लगेगा, और वो किसके बराबर लगेगा बेटा, इसके बराबर लगेगा। तो आपको इसका वैल्यू जस्ट पुट कर देना। बी का वैल्यू कितना बेटे, 0.5 टेस्ला, तो उसका आपने स्क्वायर कर दिया। लेंथ का वैल्यू कितना, 0.15 का स्क्वायर कर दिया बेटे। वी है तो वी कितना बेटे, 0.12 मीटर है, डिवाइड बाय में रेजिस्टेंस आपको दे रखा है शायद 9 × 10⁻³ तो जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आने वाला है 75 ×
-3 न्यूटन। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। उसके बाद बेटे उसने पूछा है, आपको पूछा कि आपको कितना पावर लगाना पड़ेगा या फिर कितना पावर डिसिपेट होगा इसको ऐसा करने के लिए। तो पावर का फॉर्मूला कितना बेटे, वो बेसिकली F/V लगा लीजिए, या फिर आप क्या कर लीजिए, सीधा ही ये वाला फॉर्मूला पुट कर दीजिए। तो मैं ये वाला फॉर्मूला पुट करूँगा, क्यों? क्योंकि भैया F तो मैं निकाल चुका हूँ, जो कि ये हमारे पास। तो 75 × 10⁻³ वेलोसिटी आपको दे रखी है 0.12 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप लोग इसकी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 9 × 10⁻³ वॉट। कितना है बेटे? 9 × 10⁻³ वोट आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और सिमिलर वे में फिर आपसे पूछता है कि ये तो पावर जनरेट हुई है, ठीक है, आपकी कितनी लगी है? तो वो भी हमारी भी कितनी लगी बेटे? इतनी तो लगेगी, क्योंकि एनर्जी कंसिड्रेशन में आपको बता चुका था, जितनी पावर मुझे मूव करने के लिए लगानी पड़ेगी उतनी ही पावर इसके अंदर जनरेट हो जाएगी। तो आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। फिर उसके बाद उसने पूछा कि अगर मैं इस रोड को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके जाना चालू कर दूँ तो क्या इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा? तो आंसर आएगा उसका बेटे 0। ये बात भी मैं आपके साथ ऑलरेडी चर्चित कर चुका हूँ। अब अगर आप लोगों के पास बेटे मैं एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पर। मुझे मालूम है कि जो बेटे EMF पैदा होता है उसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो -kd∅b डिवाइड बाय में dt के बराबर होता है। ठीक है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। अगर मैं खाली मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ बेटे कि d∅b डिवाइड बाय में dt, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटे मैं। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ बेटे I की, I किसके बराबर है भैया? वो होता है E/R के। इसके बराबर होता है बेटे E/R के। तो कई बार आपको ना वो क्वेश्चंस में चार्ज पूछ लेता है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो आपने क्या करा बेटे, आप क्या करते हो, करंट किसके बराबर है? dq/dt के बराबर है। तो इसका मतलब ये बना E/R इंटू में बेटे dt बन गया भैया जी। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ध्यान से सुन, E/R के बराबर बन गया बेटे। तो dq किसके बराबर आया? dq बराबर आया किसके बेटे? इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी अब इंटीग्रेशन नहीं आएगा अभी तो खाली E/R ही आएगा, इंटू में dt आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मुझे चार्ज निकालना तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन, तो चार्ज आपके पास किसके बराबर है बेटे? इंटीग्रेशन ऑफ E/R इंटू में dt। तो डेफिनेटली बेटे अगर तू ध्यान से देखेगा ना, ध्यान से देखेगा, E/R क्या बेटे? वो d∅/dt है। किसके सॉरी E किसके बराबर है बेटे? d/dt की है। E की वैल्यू किसके बराबर है? d∅/dt की। तो इसका मतलब ये मैं यहाँ लिख देता हूँ आप, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना कर पाऊँ मैं। तो 1/R, E की वैल्यू कितनी है बेटे? वो है इंटीग्रेशन ऑफ d∅b डिवाइड बाय में dt। और यहाँ पे तो इंटीग्रेशन में dt आ रहा है, तो dt को मार देगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्यू किसके बराबर है बेटे? वो आया बेटे आपके पास किसके बराबर? जब आप फ्लक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा d∅b और डिवाइड बाय में r। तो यानी कि जो सर्किट में चार्ज फ्लो करता है वो आप क्या कर दीजिए, उसका फ्लक्स को जस्ट रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, और वैसे भी सिंपल सी बात है भैया, EMF मैंने कैसे निकाला, उसको डिफ्रेंशिएट करके। चार्ज कैसे निकाला बेटे? उसको वापस से इंटीग्रेट करके। तो जब आप चार्ज निकालोगे तो आप उसी टर्म को इंटीग्रेट कर दोगे, तो डेफिनेटली आप किसके पास आ जाओगे बेटे? फ्लक्स के पास आ जाओगे। किसके पास आओगे बेटे? फ्लक्स के पास आ जाओगे। तो इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो आप प्लीज़ उसको ऐड कर लीजिएगा अपनी तरफ से।